आज हम देखेंगे गुडविल का वैल्यूएशन हम कैसे करेंगे। तो गुडविल मीन्स होता है ख्याति, व्यवसाय के अच्छे नाम, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, जिससे कि हमारे बिजनेस को चलने में सरलता हासिल होती है, उसे हम गुडविल कहते हैं, ख्याति कहते हैं। और ख्याति प्राप्त व्यक्तियों की बिजनेस जल्दी रन कर जाती है और प्रॉफिट भी एक आम इंसान से ज़्यादा कमा सकते हैं। आइए हम देखते हैं गुडविल कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ देखते हैं गुडविल जो है 4 टाइप्स ऑफ गुडविल। गुडविल 4 प्रकार की होती है। डॉग गुडविल, कैट गुडविल, रैट गुडविल, रैबिट गुडविल। इट मीन्स गुडविल को 4 भागों में बांटा गया है और इनके जानवरों के स्वभाव के अनुसार बांटा गया है। ख्याति, इसको हम कह सकते हैं कुत्ते के स्वभाव की ख्याति, कुत्ते के स्वभाव की ख्याति। इसका अर्थ होता है कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जो कुत्ते के स्वभाव के पाए जाते हैं। कुत्ते का ये स्वभाव होता है कि वो हमेशा अपने मालिक के साथ रहता है, मालिक की वफादारी करता है। ठीक उसी तरह से इस प्रकार के जो ग्राहक होते हैं वो हमेशा दुकानदार की वफादारी या यूँ कहिए कि उसी दुकानदार से ख़रीदना पसंद करते हैं जहाँ से वो सामान खरीदता है। अगर उनका दुकान बंद हो जाए और वो दुकानदार कहीं दूसरे जगह दुकान खोल ले तो ऐसी स्थिति में उनका ग्राहक भी उनके साथ साथ उस जगह चला जाता है। दूसरा प्रकार देखते हैं कैट गुडविल। यहाँ बिल्ली के स्वभाव की ख्याति, बिल्ली के स्वभाव की ख्याति। ये ऐसी ख्याति है, बिल्ली का ये नेचर होता है, वो जिस घर में रहना शुरू करती है वो हमेशा हमेशा रहना पसंद करती है, वो उस घर को छोड़ना नहीं चाहती। ठीक इसी प्रकार के कुछ ग्राहक होते हैं जो जिस दुकान से सामान खरीदता है उसी दुकान से खरीदना पसंद करता है, चाहे दुकान का मालिक बदलता रहे या दुकानदार बदलता रहे, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वो उसी दुकान से सामान खरीदता रहता है। इस प्रकार के ग्राहक को बिल्ली के स्वभाव की ख्याति के रूप में डाला गया है, इसे कैट गुडविल कहेंगे। और तीसरा है रैट गुडविल। तो रैट चूहे के स्वभाव की ख्याति। चूहे का ये स्वभाव होता है वो अपने खाने की तलाश में घूमता फिरता रहता है और जहाँ उसे खाना मिल जाता है वो उसी जगह ठहर जाता है। ऐसे ही कुछ ग्राहक होते हैं, कुछ क्या ज़्यादा ग्राहक होते हैं जो हमेशा अच्छे सामान की तलाश में घूमता रहता है और उनका तर्क होता है चीप एंड बेस्ट, मीन सस्ता और अच्छा। जहां उसे सस्ता और अच्छा दोनों मिल जाता है वो वहां रुक जाता है, वो वहां से सामान खरीदना पसंद करता है। और कभी कभी ऐसा होता है उनको ये लगता है कि हमसे ये ज़्यादा पैसा ले रहा है, कीमत वसूलता है, ऐसे कंडीशन में वो उसको भी छोड़ देता है और जहां उसे फिर से नया दुकान मिलता है वो वहीं से फिर सामान खरीदना शुरू कर देता है। तो इसे हम चूहे के स्वभाव की ख्याति मीन्स रैट गुडविल कहेंगे। और एक चौथा है रैबिट गुडविल, खरगोश के स्वभाव की ख्याति। खरगोश का ये स्वभाव होता है, ये आदत होती है
कि वो हमेशा अपने बिल के आसपास घूमता रहता है, उसे ज़रा सा भी आशंका होता है, ख़तरे की आशंका होती है कि हमें हमारा कोई दुश्मन जैसे कुत्ता बिल्ली वगैरह आकर के हमें मार डालेगा या नुकसान पहुंचा देगा, तो वो जो है भाग खड़ा होता है और अपने बिल में घुस जाता है। ठीक उसी प्रकार के कुछ ग्राहक होते हैं जो इस तरह के प्रकृति के होते हैं। उनका भी ये तर्क होता है, कौन दूर दराज जाता है टाइम वेस्ट करने के लिए, बल्कि अपने आसपास के ही दुकान से हम सामान खरीद लेते हैं, चाहे 2 पैसा ज़्यादा या कम लगे, लेकिन हम दूर नहीं जाएंगे। इस प्रकार के स्वभाव के जो ग्राहक होते हैं वो थोड़े पाए जाते हैं। इसे हम रैट गुडविल कहेंगे। गुडविल को वैल्यूएशन करने के लिए 3 विधियां हैं। 3 मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। पहले मेथड का नाम एवरेज प्रॉफिट मेथड है। इसे हम औसत लाभ विधि कहेंगे। औसत लाभ विधि से हम गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हैं। दूसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड, मीन्स अधिलाभ विधि। अधिलाभ विधि। और तीसरा है पूंजीकरण, मीन्स कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि। तीन विधि है, औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि, पूंजीकरण विधि, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। आइए हम तीनों पर बारी बारी से एक एक क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट of the last 5 years. The profit of the last 5 years as follow: 40,000, 50,000, 60,000, 50,000 and 60,000। कहा कि गुडविल का वैल्यूएशन कीजिए 4 साल की क्रय शक्ति पर पिछले 5 साल के प्रॉफिट से। 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। हम सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट करने का तरीका है, सारे प्रॉफिट को जोड़ देंगे और जितने साल का दिया होगा उससे भाग कर देंगे। मीन्स 40,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000, फिर है 50,000 और फिर 60,000 और डिवाइडेड बाय 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ 1 2 3 4 5 5 ईयर प्रॉफिट है, 5 से भाग होगा। तो यहाँ पर जोड़ते हैं 90 और 1.5 लाख, 2 लाख, 2,60,000 होता है। तो 2,60,000 बटे 5, 5 कम 5, 50 25, 5 दूना 10, यानी 52,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट निकलता है। और गुडविल बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट 52,000, 52,000 रुपीज़। और परचेजिंग ईयर क्वेश्चन में गिवन है 4 years परचेज। इसका मतलब यहाँ 4 होगा और गुना कर देंगे तो 4 दूना 8, 5 चौके 20, मीन से 2,08,000 रुपया गुडविल हुआ। सेकंड टाइप सुपर प्रॉफिट मेथड।
सुपर प्रॉफिट मेथड में आइए हम देखते हैं क्वेश्चन। ए फर्म हैज़ अ कैपिटल ऑफ 90,000, एक फर्म के पास 90,000 पूंजी है। द नॉर्मल प्रॉफिट एस्टिमेटेड एट 10%, और नॉर्मल जो अनुमानित लाभ है वो 10% है। इफ़ द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 13,000, मीन्स इनका जो वास्तविक लाभ है फर्म का वो 13,000 है। कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज, 3 साल के क्रय शक्ति से गुडविल का वैल्यूएशन कीजिए। हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होगा। नॉर्मल प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल इनटू रेट, मीन्स रेट बाय 100 हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल 90,000 है और रेट 10% दिया हुआ है, एस्टिमेटेड रेट दिया है 10%। तो हमारा इस तरह से 9,000 नॉर्मल प्रॉफिट हो जाता है। सुपर प्रॉफिट निकालने का फार्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, मीन्स जो हमारा रियल में प्रॉफिट आया है और सामान्य लाभ उसमें घटा देने पर जितना एक्स्ट्रा होगा उसको हम सुपर प्रॉफिट अधिक लाभ कहेंगे। तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट 13,000 दिया हुआ है और नॉर्मल जो है हमारा 9,000 आया है। इस तरह से हम देखते हैं 4,000 रुपया हमारा जो है सुपर प्रॉफिट होता है। गुडविल सेम फार्मूला जो लगाएंगे इस गुडविल का जो इससे पहले लगाए थे, सिर्फ चेंज हल्का सा होगा कि सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। सुपर प्रॉफिट यहाँ 4,000 दिया है और परचेजिंग ईयर यहाँ कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज। यहाँ पर 3 साल है परचेजिंग ईयर, 3 से गुना कर देंगे तो 4 या 12,000 रुपया हमारा जो है गुडविल का वैल्यूएशन हो जाता है। आइए तीसरा जो है कैपिटलाइजेशन मेथड से देखेंगे। द कैपिटल ऑफ ए फर्म इज 40,000 रुपीज एंड इट्स प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स एवरेज्ड टू 9,000। फर्म की पूंजी 40,000 दी हुई है और इनका जो 3 साल का एवरेज प्रॉफिट है वो 9,000 रुपया है। एज्यूमिंग द 10% इज द रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न in the business, find out the value of goodwill of capitalization method। तो सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें गुडविल बराबर यहाँ फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100 माइनस कैपिटल। ये हमारा फार्मूला है। इस फार्मूले पे हम पुट कर देंगे तो कैपिटलाइजेशन मेथड से हमारा गुडविल निकल जाएगा। द कैपिटल ऑफ ए फर्म इज 40,000, मीन्स यहाँ कैपिटल दिया है तो हम कैपिटल यहाँ लिखेंगे 40,000 और दिया है इट्स एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 9,000, तो 9,000 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 10%। एज्यूमिंग द 10% इज द रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न या नॉर्मल रिटर्न दोनों एक ही होता है, 10% लिखेंगे इंटू 100 फार्मूले से है। ये 0 कैंसिल, तो 9,000 को 10 टाइम्स से गुना करेंगे। इस मीन से 90,000 माइनस 40,000 पहले से कैपिटल
घटने के लिए तैयार है, तो यहाँ 50,000 हमारा ये कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकल जाता है। इस तरह से हमने तीनों मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन किया और एक एक क्वेश्चन आपको दिखाया। आप इस पे और भी क्वेश्चन किताबों के अंदर दी हुई है, आप इसे बनाएंगे, इसी टाइप से बन जाएगा। जहाँ ज़रूरत हो उसी हिसाब से हम उसी हिसाब से हम फार्मूला को लगाएंगे, तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा।